सर, आज इस तरीके से स्मार्ट काशी ऐप लॉन्च हुआ, आपने अपने अनुभवों को भी बताया कि खुद आपको जब जरूरत पड़ी तो किस तरीके से आपको जीएम तक को फ़ोन करना पड़ा। आम आदमी तो जीएम तक पहुंच नहीं सकता, तो ऐसे में क्या लगता है ये ऐप जो है कुछ मदद करेगा? देखिए, बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस उन गिने चुने शहरों में एक है जो कि नई नई नगर निगम के विकास के लिए नई नई चीज़ों को प्रयोग कर, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अब मुझे विश्वास है कि काशी के जनता, आम जनता इसका फ़ायदा लेंगी। इसमें 27 HDFC बैंक के द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, इसमें 27 प्रकार की व्यवस्था है। आप घर बैठे ये ऐप डाउनलोड करिए और आप घर बैठे जो भी आपको नगर निगम आगे काम कराना पड़ता था, आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये सुविधा ऑनलाइन आसान हो जाएगी, फिर ऑफलाइन भी आना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद? मुझे लगता है कि 100% अगर आप डाउनलोड करेंगे इसकी पूरी सुविधा आपको मिलेगी। घर बैठे आपको पूरी सुविधा काशी नगर निगम जनता के द्वार, जनता के घर तक एक योजना हम लोग ने बनाया है कि घर घर तक आपके पास मोबाइल है, प्रत्येक घरों में है। आप डाउनलोड करिए इस ऐप को और जो भी योजनाएं हैं नगर निगम की, कोई शिकायत है आप उसको फ़ोटो खींच के, कहीं सफाई नहीं है, किसी ओवरफ्लो कर रहा है, आपको कोई टैक्स बकाया है, जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, नो ड्यूज लेना हो, आप जो भी योजना है उसका आप घर बैठे उसका फ़ायदा लीजिए। कितने तरह के जो रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है? 27 प्रकार की इसमें। मुख्य में क्या? इसमें टैक्स कलेक्शन है, आप शिकायत है, लाइसेंस है, कोई अगर आपको टैक्स कलेक्शन कोई शिकायत, तो मैंने कई प्रकार की उसमें योजना है। सर्वर डाउन चलता है हमेशा, उसमें क्या कहेंगे? जब चिट्ठी के लोगों के लिए परेशान रहते हैं। देखिए, सर्वर डाउन नगर निगम का विषय नहीं है, वो तो संचार का नहीं, वो कुछ उसमें कोई जिला हाईकोर्ट का कोई आदेश था, जिला प्रशासन का विषय है। फिर हम लोग वार्ता करके हमने 2 स्टाफ हम लोगों ने जिला प्रशासन को दे दिया है। ये नगर निगम तरफ से कहीं कोई देरी नहीं है सर। देखिए आज जो है स्मार्ट काशी ऐप जो है, जो कई नगर निगमों में देश के लागू है, उसी का एक एक्सटेंशन हमने वाराणसी नगर निगम के लिए लॉन्च किया। देखिए, आप जानते होंगे कि पूर्व से भी ये कुछ सुविधाएं इस ऐप की जो है अवेलेबल थी नगर निगम क्षेत्र में, पर पूरी तरह से ये लॉन्च कभी नहीं हुआ था। और इसमें कुछ जो सेवाएं जो सिर्फ हमारे नगर निगम के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे ई लाइसेंस की सेवा, उसको हमने इसमें ऐड करवाया है। और ये नागरिकों को की सुविधा के लिए कि घर बैठे उनकी जो मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कोई शिकायत हो गई या कोई आवेदन करना है, दाखिल खारिज करना है, या कोई लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, तो वो उनके घर बैठे वो सब सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके, उसका एक प्रयत्न उस दिशा में इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सर, ये ऐप कहाँ मौजूद होगा और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इस ऐप के बारे में? देखिए, आप लोग भी एक इसीलिए ये कार्यक्रम में किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित भी किया गया कि सबको ये जानकारी हो सके, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हो सके। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और हमारे जो कर्मचारी, सबसे पहले तो उनका मूलभूत जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण है वो हम लोग कराएंगे। अभी ये पहला चरण है, कई राउंड में हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे कि जो अधिकारी हैं जिनको उसका प्रयोग करके निस्तारण करना है, लोग आवेदन करते जाएं। अगर अधिकारी उसका निस्तारण नहीं करेंगे उस माध्यम से, तो फिर कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो पाएगी। तो हम अपना पहले इन हाउस ट्रेनिंग भी इसको करेंगे और लोगों को मीडिया के माध्यम से और हमारे जो भी जन जागरूकता कार्यक्रम है और जो हमारी ऑफलाइन सर्विसेज, उनको हम ये धीरे धीरे बंद भी करेंगे कि जो पर्ची कटती है वो चीज़ें बंद करेंगे, जिससे कि कोई ऑप्शन ना बचे लोगों के पास और इसी से प्रयोग करें। तो वो हम लोग एक समय आपने तय किया कि कब तक ये हो पाएगा? देखिए, हमने ये चूँकि ये लागू चीज़ें पहले से ही, जैसे शिकायत का जो पोर्टल है, हमारे अधिकारीगण उसमें पहले से ही निस्तारण उसके माध्यम से कर रहे हैं। पर चूँकि बहुत से अन्य माध्यम भी हैं, जैसे और हेल्पलाइन नंबर है, कोई टोल फ्री नंबर है, तो अब उन सबको हम इसी में इंटीग्रेट कर देंगे, अन्य माध्यम ख़त्म कर देंगे। तो ट्रेनिंग तो कुछ है, जो नए जो जैसे लाइसेंस वाला मॉड्यूल, उसकी ट्रेनिंग नहीं, तो उसको हम कराएंगे। कोशिश ये है कि जनवरी से हम इसको फुल फ्लेज लागू कर दें। और अभी जो 15-20 दिन हमारे पास जो इधर हैं, तो उसमें हम ट्रेनिंग एक अच्छी करा लेंगे, लोगों को भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। कुछ फीडबैक भी इसमें ऑप्शन है, कुछ इसमें एक ऐप में ये भी ऑप्शन है कि फीडबैक, जैसे आपने कुछ आवेदन किया और आपको लगा कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा है, हैंग हो रही है, अब ये हो रहा है, तो फीडबैक भी हम कलेक्ट उसी से करेंगे और उसके माध्यम से सुधार करेंगे, जिससे ये जो है फुल फ्लेज जो है लागू कर। सर, हमारे माध्यम से एक अपील काशीवासियों, देखिए, सभी काशीवासियों से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील मैं करना चाहूँगा कि स्मार्ट काशी जो ऐप है, ये जन सुविधा को आपके द्वार लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है बनारस नगर निगम का। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएँ हैं आपके द्वार आएँ और आपको ईजी फील हो। ये ना हो कि आप कहीं किसी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, या आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें कोई प्रक्रिया करनी है तो करनी कैसे है। तो उसको आसान करने के लिए पूरा एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग ने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म किया है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि वाराणसी नगर निगम की इस पहल में भागीदार बने और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें और इसे सफल बनाएं।